क्या आप महसूस कर रहे हैं कुछ तो है जो असामान्य है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से उड़ती चील जो अचानक ध्वज को उठा ले जाती है, एक ऐसा दृश्य जिसे पुजारियों ने अपशकुन कहा। रथ यात्रा से ठीक पहले उसी मंदिर के वरिष्ठ पुजारी की रहस्यमयी हत्या और फिर उसी दिन अहमदाबाद में एयर इंडिया का दर्दनाक प्लेन क्रैश, जिसमें मलबे के बीच किसी को भगवान जगन्नाथ की तस्वीर दिखाई देती है। इसके तुरंत बाद उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा, केदारनाथ में तबाही, सड़कों पर पानी, मलबा और लोगों की चीखें, और फिर तमिलनाडु के तट पर देखी गई 30 फीट लंबी एक रहस्यमयी ओवरफिश, जिसे कई परंपराएं प्रलय की मछली मानती हैं। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली से हुई मौतें, और अब यह डरावना संयोग सामने आता है कि 2025 का कैलेंडर हूबहू 1941 जैसा है, वही वर्ष जब द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे भयानक मोड़ आया था। क्या ये सब संकेत हैं? क्या यह एक चेतावनी है कि 2025 में कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयानक घटने वाला है? या यह वह समय है जब पूरी मानवता को एक बार फिर श्री हरि की शरण में लौटना है? बीते कुछ दिनों ने जैसे हमें झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम में हुए निर्दयी आतंकी हमले की चीखें अभी भी दिल दहला रही हैं। बेंगलोर में आरसीबी के इवेंट में हुई भगदड़, जहां उत्सव मातम में बदल गया, और फिर अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, सैकड़ों सपने मलबे में दब गए। उधर रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान की जंग थमी नहीं, महंगाई आसमान पर, डर हर कोने में, और भविष्य एक धुंधला सा सवाल बन चुका है। हर तरफ सिर्फ तनाव, तबाही और त्रासदी। अब बताइए, क्या इस धरती पर कोई कोना बचा है जो सच में सुरक्षित है? क्या आज के समय में शांति जैसी कोई चीज़ बची भी है? या फिर हर कदम पर बस विपत्ति ही विपत्ति है? लेकिन इस अंधकार में भी एक रोशनी है, एक ऐसा नाम जो केवल नाम नहीं, समाधान है। वो नाम है हरि नाम। श्रीमद् भागवतम हमें आईना दिखाता है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इस संसार में हर कदम पर विपत्ति है। हम जितना भी दौड़े, भागे, बचे, संकट हर मोड़ पर खड़ा है। लेकिन एक प्रश्न पूछिए खुद से, क्या इन सबके बीच कभी कोई क्षण ऐसा भी आया जब आप बस आंखें बंद कर किसी उच्च शक्ति को याद करने लगे हों? कभी किसी आईसीयू के बाहर, कभी किसी फ्लाइट में टर्बुलेंस के दौरान, या किसी फ़ोन कॉल में आए दुखद समाचार के ठीक बाद। उस एक पल में जब कोई इंसान, कोई सरकार, कोई टेक्नोलॉजी आपकी मदद नहीं कर सकती, तब मन किसे पुकारता है? हे भगवान, बचा लो। वो भगवान कौन है? वो है हमारे अपने साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जो कहते हैं संसार रहेगा ऐसा ही, लेकिन यदि तुम मेरे नाम में आ जाओगे तो ये जलते हुए जंगल में भी मैं तुम्हें कमल के पत्ते जैसा सुख दे दूंगा। क्योंकि हरि नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह वह दिव्य कंपन, वाइब्रेशन है जो मृत्यु को भी मुस्कान में बदल सकता है, जो व्याकुल हृदय को शांति दे सकता है, जो इस अनिश्चित संसार में स्थायी सहारा बन सकता है। बस एक बार श्रद्धा से पुकार कर देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई मंत्र नहीं, ये तो जीवन की बुनियाद है। जिस नाम में स्वयं भगवान बसते हैं, उसे जपना इस कलयुग का सबसे सच्चा कवच है। तो बताइए, आप किसे पकड़ेंगे? खबरों की दहशत या नाम की शरण? क्या आपने कभी देखा है एक माँ जिसकी गोद से उसका बच्चा चला गया, फिर भी उसके होंठों पर हरे कृष्ण का जप थमा नहीं? या एक सैनिक जो बॉर्डर पर अंतिम सांसें ले रहा हो और उसका अंतिम शब्द हो रामा? ऐसे दृश्य केवल किताबों में नहीं, असल जिंदगी में भी घटते हैं। 1970 के दशक में न्यूयॉर्क की सड़कों पर हिंसा और नशे के बीच कुछ युवा हाथों में करताल लेकर हरे कृष्ण का संकीर्तन कर रहे थे। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन वे नहीं रुके। क्यों? क्योंकि उन्हें वो मिल चुका था जिसे दुनिया खो रही थी, एक शाश्वत संबंध, एक अपरिवर्तनीय शांति, एक ऐसी ऊर्जा जो बाहर के तूफानों से नहीं, भीतर के भगवान से आती है। जब संसार की सारी दीवारें गिर जाएं, तब केवल हरि नाम ही होता है जो हमें थामता है। श्रीमती कुंती कहती हैं, हे प्रभु, संकट आते रहें बार बार, क्योंकि उन संकटों में ही
हमें आपका साक्षात दर्शन होता है। अब सोचिए, जब संकट ही हमें भगवान के करीब लाते हैं तो क्या वे वास्तव में शत्रु हैं या फिर वही हमारे जीवन की दिशा बदलने वाले संदेशवाहक हैं। हर विपत्ति एक निमंत्रण है हरि नाम की ओर लौटने का। और ये केवल संतों या शास्त्रों की बात नहीं है। आज भी जब एक कैंसर पेशेंट अपनी कीमोथेरेपी के दौरान माला लेकर बैठता है, जब कोई वृद्ध अकेले कमरे में सिर्फ राम राम की धुन में डूबा होता है, जब कोई माँ किचन में काम करते हुए भी हरे कृष्ण गुनगुना रही होती है, तब हमें समझ में आता है हमारे पास सब कुछ छिन सकता है, लेकिन जब तक हरि नाम है हम कभी अकेले नहीं। इस दुनिया में कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है, लेकिन हरि नाम एकमात्र बीमा है जो जन्म जन्मांतर की गारंटी देता है। आपने दुनिया को देखा, युद्ध, दुर्घटनाएं, धोखा, डर, हर दिन जैसे कोई नया इम्तिहान हो। अब पूछिए खुद से, क्या आप तैयार हैं अगले संकट के लिए, या आप भी बस उसी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो खबरों से डरती है, सोशल मीडिया में डूबती है और फिर थककर सो जाती है? नहीं, अब आपके पास एक विकल्प है, हरि नाम। एक ऐसा विकल्प जो हार में भी विजय का अनुभव कराए, जो अंधेरे में भी दीप बन जाए, जो न केवल मृत्यु से बचाए बल्कि जीवन का अर्थ भी दे। अगर इस दुनिया में हर कदम पर विपत्ति है तो क्यों न हम हर सांस में भगवान का नाम रख लें। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में कोई यज्ञ, कोई तप, कोई विद्या सिर्फ हरि नाम के समान प्रभावशाली नहीं। न समय की कोई बाध्यता है, न कोई कठोर नियम। बस दिल से, जुबान से और आस्था से श्री हरि का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। आपका मोबाइल रोज चार्ज होता है, क्या आत्मा को चार्ज करने के लिए आपने कभी हरि नाम का सहारा लिया? सोने से पहले 5 मिनट, उठते ही 3 मिनट, चलते फिरते 1 मिनट, बस इतना काफ़ी है इस कलयुग के समुद्र को पार करने के लिए। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे वहीं तक मत रखिए, इसे किसी ऐसे इंसान तक भेजिए जो इस वक्त अंधेरे से लड़ रहा है, क्योंकि आपके एक कदम से किसी की ज़िंदगी में प्रकाश आ सकता है। संकट तो आएंगे ही, पर जब होंठों पर हरि नाम होगा तो संकट भी चरणों में झुक जाएगा। हरे कृष्णा।